सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर नितिशा मल्होत्रा और आज जो मैं टॉपिक लेकर के आई हूँ, मेरे हाथ में आप देख ही रहे हैं मोर पंख। तो आज का टॉपिक है मोर पंख। मोर पंख ऐसी कौन सी दिशा में रखने से आपके घर में होगा धन का आगमन, आपके खुल जाएंगे धन के द्वार, और कैसे होगी 10 गुना धन की आमदनी, कैसे बढ़ेगी। सिर्फ मोर पंख से आपके घर में आमदनी कैसे बढ़ सकती है, और वो भी 10 गुना फायदे के साथ। कैसे आपके जो बच्चे बात नहीं मानते हैं, जो बच्चे बहुत गुस्सा करते हैं, जो बच्चों में संस्कार कहीं ना कहीं खत्म होता जा रहा है, क्योंकि ऐसे बहुत से पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चों से भी बहुत परेशान हैं, वो कैसे अपने बच्चों को सही रास्ते पर ला सके। ऐसा कौन सा उपाय है जो मोर पंख से रिलेटेड है। मैरिड लाइफ में अगर कटुता है, दिक्कतें आ रही हैं, तो ऐसा कौन सा उपाय है जो आपकी मैरिड लाइफ में भी मिठास, मधुरता भर सकता है। अगर आपकी कोर्ट कचहरी में केस चल रहा है, तो ऐसा कौन सा उपाय है मोर पंख का जो आपको विजय प्राप्त करवा सकता है, जो आपको मुश्किलों से बचा सकता है। ये भी कहूँगी साथ में कि ऐसा पढ़ाई में ऐसी कौन सा उपाय करने से बच्चों में कंसंट्रेशन की पावर बढ़ जाए और वो पढ़ाई में अच्छे मार्क्स स्कोर करने लगे। ऐसा कौन सा उपाय है मोर पंख से रिलेटेड जो घर में धन की आगमन अच्छे से होना लगे। कलह कलेश जिनके घर में मचा रहता है, कभी भी अगर आपके घर में कलह कलेश होगा तो धन के आगमन रुकेंगे ही रुकेंगे। आप कहते हैं ना हमारे घर में बहुत कलह कलेश है, पैसा भी नहीं टिकता है, आता नहीं है, आता है तो टिकता नहीं है। तो आज सभी आपके पास जितने भी टॉपिक्स हैं, सभी की रेमेडी लेकर के आई हूँ जो मोर पंख से रिलेटेड रहने वाली है। आप मेरे साथ जुड़े रहें और आखिर तक ये वीडियो देखें, और जो भी आपके मन में कोई भी सवाल उठ रहा है तो आप यहाँ पर मोर पंख से रिलेटेड कोई भी सवाल मुझसे पूछ सकते हैं। कौन सी दिशा में रखना है, मंगल दोष है तो कहाँ रखना है, कालसर्प दोष है तो कहाँ रखना है, शनि का दोष है तो कहाँ रखना है, राहु दोष है तो कहाँ रखना है, 9 ग्रहों के लिए कहाँ रखना है। सभी प्रश्न जो भी आपके मन में मोर पंख को लेकर के उठते हैं, वो आप मुझे कमेंट द्वारा पूछ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, फेसबुक पेज को फॉलो और लाइक करना ना भूलें, और यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर भी मुझे सब्सक्राइब एंड फॉलो ज़रूर करते रहें, ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंच सके। और इस वीडियो को भी आपने शेयर करना है, क्योंकि मुझे पता है, मालूम है कि यह वीडियो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद भी रहने वाली है और पसंद भी आने वाली है। चलिए, तो जल्दी से शेयर करना शुरू करें। मैडम, और आप लोग अपना जन्म समय, जन्म तारीख और जन्म स्थान भी लिख दें दोस्तों। हम लोग इसके बताने के बाद, मोर पंख के बारे में बताने के बाद, लास्ट में हम लोग प्रश्न भी लेंगे दोस्तों। प्रश्न भी लेंगे आपके। आप अपना जन्म समय, जन्म तारीख और जन्म स्थान भी आपको टाइप करना है साथ में लूंगी प्रश्न, क्योंकि बीच में कोई डिस्टर्बेंस ना हो। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। शेयरर का बैच होना जरूरी है आपके नाम के ऊपर, उन्हीं के ही प्रश्न लिए जाएंगे दोस्तों। अब आपने देखा है मेरे हाथ में मोर पंख है, कृष्ण जी के मुकुट में मोर पंख है, माँ सरस्वती मोर पर बैठी हुई है, इंद्र देव का जो सिंहासन है वो भी मोर पंखों से सुसज्जित है। तो मोर पंख, ऋषि मुनि ग्रंथ लिख रहे हैं तो मोर पंख से लिख रहे हैं। तो मोर पंख हमारे जीवन में कितनी इम्पोर्टेंस रखता है। विद्या और ज्ञान की देवी जब माँ सरस्वती मोर पर विराजमान है, कार्तिक जी का वाहन है मोर पंख, मोर, और कृष्ण जी के तो मुकुट पर ही मोर का मुकुट है। तो कितना मुकुट यहाँ पर हमारे लिए कितना पॉजिटिविटी से भरा हुआ कि आप लोग जानते हैं। अगर आपके घर में निगेटिविटी है, आपके घर में कलह कलेश मचा हुआ है, आपके घर में धन आगमन ही नहीं होता, आपके घर में धन रुक जाता है, रुकता नहीं है, खर्च हो जाता है, तो मोर पंख के आज उपाय आपके साथ लेकर के आई हूँ। तो सबसे पहले मोर पंख हमारे घर से निगेटिविटी को निकालने में सबसे पॉजिटिविटी रखता है। आपने देखा जितने भी ग्रंथ मोर पंख से लिखे गए हैं वो आज भी पढ़े जाते हैं। तो मोर पंख, पहली बात तो मोर पंख मैं आप लोगों को बता दूं, इसको आप कीचड़ में, अगर आप इस पे कीचड़ लग जाए, आप कीचड़ में डिप करें, उसके बाद इसको ऐसे झाड़ दें,
ऐसे साफ करते हैं, आप देखेंगे कि कीचड़ का एक भी कण इस पर नहीं रुकेगा, इस पे गंदगी का एक भी कण नहीं रुकेगा। आप देखेंगे आपके घर पे जाले लग जाए, लेकिन मोर पंख पे आपने कभी जाला नहीं देखा होगा। आप देखेंगे कि मोर पंख पर एक भी कण नहीं रुकता है गंदगी का। तो इसका मतलब ये हमारे जीवन से भी गंदगी को, निगेटिविटी को निकाल सकता है। तो कैसे? अगर आपके घर में छोटा बच्चा है जो सोते सोते डर जाता है या सोते सोते घबरा कर उठ जाता है, तो क्या करना है? उसके बेड के नीचे छोटा सा मोर पंख, छोटा सा उसकी जो बेडिंग रहती है उसके नीचे छोटा सा मोर पंख रख दे। कई लोग पहले जो ताबीज़ वगैरह बनाते थे वो चांदी के ताबीज़ में मोर पंख भर के बच्चों को डालते थे। ऐसा भी होता था। जो बच्चे डर जाते हैं, जो वहाँ पे गांव वगैरह में जो होते थे ना बाबा जी, वो ऐसा ही करते थे कि चांदी के ताबीज़ में मोर पंख को भर देते थे, जिससे बच्चा डरे ना, जिससे बच्चे को नींद अच्छी हो और बच्चे का जो भय है, अज्ञात भय, वो ना हो। तो आप भी ये कर सकते हैं, बच्चे की बेडिंग के नीचे मोर पंख रख सकते हैं या फिर चांदी के ताबीज़ में मोर पंख भर के बच्चे को गले में डाल सकते हैं, लाल या पीले धागे में, काले धागे में नहीं डालना है। दूसरा, अगर हस्बैंड वाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही हैं, धन आगमन का आपको सबसे लास्ट में बताऊंगी, पहले ऑल सब्जेक्ट मैं लेना चाहती हूँ, मोर पंखी बना रही हूँ तो शॉर्ट में नहीं बनाऊंगी, सभी सब्जेक्ट लेके चल रही हूँ। तो अगर मोर पंख है आपके पास और आप में हस्बैंड वाइफ में कलह कलेश चल रहा है, नहीं बन रही है, सास ससुर चाहते हैं कि दोनों की बन जाए, या माता पिता चाहते हैं कि दोनों की बन जाए, या हस्बैंड वाइफ ही रहना तो साथ चाहते हैं पर प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा है, तो करना क्या है? 2 मोर पंख लेने हैं, एक हस्बैंड के नाम का, एक वाइफ के नाम का। यहाँ पर देखो लिखा तो नहीं जाएगा, पर आपसे लिखना है हस्बैंड का नाम और वाइफ का नाम। आप पेन से भी लिख सकते हैं रेड कलर के, और सिंदूर से भी लिख सकते हैं रेड कलर के सिंदूर से। आई नो नहीं लिखा जाएगा, पर आपने लिख देना, ये हस्बैंड का, ये वाइफ का, और इसको जोड़कर ऐसे मंदिर में रख देना है युगल। और या फिर आप अपने बेडरूम में बेड पर भी ऐसे इसको जोड़कर टेप से जोड़ सकते हैं, चिपका सकते हैं, जोड़कर अपने बेड के पीछे बैक में लगा देना। मंदिर में रखना या बहुत पॉजिटिविटी लाता है, हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करता है, और बेड पर लगाना भी आपके लिए बहुत अच्छा रह सकता है। आगे बढ़ूंगी। आपके घर में कोई बच्चा है जो बहुत जिद्दी है, जो बिल्कुल बात नहीं मानता, या फिर बहुत जल्दी लड़ने को उतारू हो जाता है, गाली गलौज करने लगा है, या फिर आपकी बिल्कुल बात नहीं मान रहा और आप लोग बहुत परेशान हैं कि मैं क्या ऐसा करूं कि बच्चा मेरी सुने। ऐसे बहुत से क्वेश्चंस आते हैं कि हमारा बच्चा शेयर मार्केट पे पैसा लगा देता है, लॉस हो जाता है, हम उसको इतने टाइम से समझा रहे हैं, वो सुन नहीं रहा है, मेरा बच्चा बहुत लड़ाका है, बहुत गुस्सा करता है, लड़ाइयाँ करता है लोगों से, पढ़ाई में मन नहीं लगाता। तो क्या करना? अगर आप शास्त्र उठा के पढ़े तो कहा जाता है कि मोर पंख का जो पंखा आपने देखा होगा ना दिवाली के दिनों में, या जब हम मार्केट जाते हैं तो मोर पंख के ऐसे पंखा मिल रहा होता है, या फिर आप उसका बंच बना सकते हैं, मोटा सा बंच बना लें, तो आप अपने बच्चों को हवा दे सकते हैं। और जब आप हवा दे रहे हैं, ऐसा शास्त्रों में लिखा, आप पढ़ भी सकते हैं कि जब आप हवा देते हैं तो आप प्रे करें कि प्रभु इसके अंदर से जो जिद्दपन है, जो लड़ाकूपन है, जो गुस्सा है, जो शांत नहीं होता, जो बुरी चीज़ों की तरफ जा रहा है, जो नशे या बुरे दोस्तों के साथ फ्रेंडशिप कर रहा है, वो प्लीज़ यहाँ से आप हटा दें। जो बच्चे बड़े हो चुके हैं और आप उनको हवा नहीं कर सकते हो, तो आपके घर में फ़ैन सभी के घर में होता है, एसी भी लगा होता है, तो भी हम वॉल वाला फ़ैन लगाते हैं, ठीक है? तो आपने तब क्या करना है, आपने वॉल फैन हो या आपका ऊपर छत वाला फैन हो, आपने उसके 4 पंख है या 3 पंख है, उस पर मोर पंख को काटकर इतना सा 4 पंखों पर या 3 पंखों पर चिपका देना। जैसे ये पंखा चलेगा, हवा के साथ मोर पंख की जो पॉजिटिविटी है उन तक पहुंचेगी, आपके बच्चे में सुधार आएगा। और अगर आप बच्चों से बहुत ज़्यादा आपका परेशानी बढ़ चुकी है, तो मोर पंख लगाने के साथ साथ इस पर सुंदरकांड का पाठ करें 40 दिन,
और 40 दिन लगातार इस पर हनुमान जी के चरणों का सिंदूर लगाएं। फिर वो पंख अगर आप पंखे पर लगाते हैं तो आप बहुत जल्दी चेंजेस देखेंगे। आगे बढ़ती हूँ। अगर आप पे कोर्ट कचहरी का केस चल रहा है और आप बहुत परेशान हैं और आपको पता है कि आप सही हैं, लेकिन फिर भी रिस्पॉन्स नहीं मिल पा रहा, बहुत खिंच रहा है, चाहे वो प्रॉपर्टी संबंधित हो, चाहे वो कैसा भी हो, और आप बहुत परेशान हैं, तो क्या करें? तो करना ये है कि आपने ऐसे 7 मोर पंख ले लेने। 7 मोर पंख ले लेने हैं आपने। सुंदरकांड का पाठ आपको यहाँ पे अगेन करना है और इन 7 मोर पंखों पर 40 दिन तक लगातार तिलक लगाते रहना है। जब आप सुंदरकांड करेंगे, सुंदरकांड करते समय आप इसको मंदिर में रखेंगे, इस पे गंगा जल छिड़केंगे। इसको सुंदरकांड करने के बाद इन पर तिलक लगाएंगे 7 मोर पंखों पर। अब 40 दिन हो चुके हैं, आपके पास ये 7 मोर पंख हैं। करना क्या है, ये आपने या तो कोर्ट कचहरी जाते समय अपने जेब में रखने हैं, या फिर जो आपकी फाइल बनती है ना कोर्ट कचहरी से संबंधित जो आपकी फाइल है, आप उसमें भी रख सकते हैं। आप देखेंगे कि जो बहुत साल से आपका कोर्ट संबंधी केस चल रहा था, उसमें आपको बहुत जल्दी रिजल्ट मिलने का काम हो जाएगा और आपको जल्दी रिजल्ट मिल जाएगा। आगे बढ़ूंगी, लेकिन आप लोगों से ये भी कहूंगी कि इस मोर पंख से रिलेटेड आपके मन में कोई भी क्वेश्चन उठ रहा है तो प्लीज आप पूछें। आप बाद में पूछेंगे, मैं आपको बाद में भी जवाब दूंगी, पर अभी आप पूछते हैं तो अभी भी आपको जवाब यहाँ पर मिलेगा। कोई भी भ्रांति मत रखे, कोई कंफ्यूजन मत रखे। आपने जो भी पूछना है वो यहाँ पर पूछते जाए। आपको रिस्पॉन्स मैं देने वाली हूँ, बिल्कुल देने वाली हूँ। तो कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी भ्रांति है, प्लीज अपने मन से निकालें और उससे संबंधित जो भी प्रश्न आपके मन में आ रहा है, अगर मैं उस समस्या को नहीं लेकर आई हूँ, आपके पास कोई समस्या है, आप चाहते हो हल, तो वो भी आप यहाँ पर पूछ सकते हैं, चाहे वो मोर पंख से रिलेटेड हो या नहीं, मैं आपको बिल्कुल दूंगी, आई प्रॉमिस यू। ठीक है, तो आप बिल्कुल पूछें और बिल्कुल कमेंट करें कि आप क्या पूछना चाहते हैं मुझसे। चलिए आगे बढ़ती हूँ। अगर आपके घर में काल सर्प का कोई पर्सन है जिसको काल सर्प है, मोस्टली हमारे भारतवर्ष की कुंडली में ही पितृदोष और काल सर्प है, तो काल सर्प मिल जाता है, मोस्टली कुंडलियों में काल सर्प मिल जाता है, तो क्या करें? तो आपको लेने ये 4 मोर पंख। मोर पंख अगर आपको काल सर्प है तो आपको 4 मोर पंख लेने, और 4 मोर पंख जिस जातक को काल सर्प है उसके आसपास हमेशा रहने चाहिए। चाहे उसका ऑफिस है, 4 मोर पंख लगा दिए, चाहे उसका रूम है, बेडरूम, 4 मोर पंख लगाने, चाहे वो कहीं पर बैठा, लिविंग रूम में बैठा है, अपनी लाइब्रेरी में है, अपने ऑफिस में है, अपने बेड पर है, 4 मोर पंख उसकी हर जगह पे होने चाहिए। अगर वो ट्रैवल कर रहा है तो उसके ब्रीफ केस में भी 4 मोर पंख जरूर रखें। इससे क्या होगा, काल सर्प दोष से उत्पन्न होने वाली हडल्स कम होंगे। आपको काल सर्प दोष से उत्पन्न होने वाले हडल्स कम होने लगेंगे। तो अपने 4 मोर पंख जिनको काल सर्प दोष है वो उनको रखना है। जिनको काल सर्प दोष है और राहु कहीं ना कहीं डैमेज है या उसकी स्थिति अच्छी नहीं है या आपकी महादशा भी राहु की चल रही है, तो क्या करें? तो आपने उत्तर पश्चिम का कॉर्नर जिसे हम वायव्य कोण कहते हैं, वहां पर एक बंच, मोर पंख का बंच, लेकिन आप कोशिश करिएगा वो 4 के उस पे रखा जाए। जैसे 4 मोर पंख, टोटल नंबर 4 है, जैसे 13 मोर पंख, जैसे 40 मोर पंख या 22 मोर पंख, तो आप उसका टोटल नंबर 4 आए। अगर आपको राहु दोष है, राहु की महादशा चल रही है, तो आप अपने रूम में 40, 22, 13 या 4 मोर पंख रखें। जितना ज़्यादा बंच बड़ा होगा, जैसे 40 का बंच बनता है तो बहुत अच्छा रहेगा, आप वो रखें वहाँ पर अपने रूम में। अगर आपको रात को सपने अच्छे नहीं आते, मुझे किसी वीडियो में किसी ने पूछा था, मैम मुझे सपना अच्छा नहीं आता तो मैं क्या करूं? तो आप अपने बेड के पीछे मोर पंख लगा के सोना शुरू करें। मोर पंख का जो अर्ध चंद्र की तरह मोर पंख हो ना, कि जो आधा चांद बनाओ, पूरा चांद ना बनाओ, जो आधा चांद बनाओ, वैसा मोर पंख आप, वैसे मोर पंख नहीं, मतलब ऐसे आपको मोर पंख लगाने कि आधा चांद बना हो, आप अपने बेड के पीछे लगा दें। आपको जिनको सपने अच्छे नहीं आते, जो अपने सपनों से परेशान है,
उनको सपने अच्छे आने लगेंगे। वैसे सपने की जो थ्योरी है ना, मुझे बहुत अट्रैक्ट करती है, क्योंकि मैं ये मानती हूँ कि जो सपने हैं ना, वो कहीं ना कहीं हमारे पिछले या अगले जन्मों से जुड़े होते हैं। क्योंकि मेरा यहाँ पर मानना कुछ और है कि जैसे डायरेक्टर मूवी बनाता है ना, डायरेक्टर मूवी बनाता है तो वो प्ले करता है, लेकिन कभी हो सकता है कि वो मूवी आप देखें 2 साल बाद, मैं देखूं 10 साल बाद, या वो मूवी जाके देख लूं पहले ही दिन थिएटर में। तो कई बार हमारे सपने वो तो शायद वो जो सिचुएशन जो हम सपनों में देख रहे हैं, जो हमारे साथ बीत रहा है, ये मुझे लगता है कि ये डायरेक्टर है, हमारे भगवान जी डायरेक्टर है ना, उन्होंने ये फिल्म तो कई अरबों सालों पहले शायद बना दी थी, लेकिन वो पिक्चर हम आज देख रहे होते हैं, वो सपना हम आज देख रहे होते हैं। तो सपनों का रहस्य बहुत डीप थ्योरी है, और सपने हमारे पिछले और अगले जन्मों से कहीं ना कहीं जुड़े रहते हैं। कुछ सपने ऐसे भी होते हैं जो हमारी रोजमर्रा की लाइफ की से जुड़े होने के कारण हमें आते हैं, लेकिन कोई अगर ऐसा सपना है जो आपको बार बार आता है, चाहे वो बुरा है चाहे वो अच्छा है, तो वो कहीं ना कहीं आपके पिछले जन्मों से या अगले जन्मों से जुड़ा हो सकता है। चलिए, अब बात की हमने सपनों पर, अब हम बात करेंगे अपने रसोई घर पर। अगर आप कहते हैं हमारे रसोई घर में हमने मोर पंख लगा रखे हैं, तो प्लीज़ ऐसा मत करें, अपने रसोई घर में मोर पंख ना लगाएं। आपके घर में कीड़े मकोड़े ज़्यादा है या ज़्यादा रसोई में दिक्कत है, तो आप सफाई अच्छे से रखें, क्योंकि जहाँ पर भी दीपक जलेगा या गैस जलेगी या जहाँ पर भी कुछ ज्वलनशील चीज़ें जलाई जाएंगी, वहाँ होगी गंदगी ज़्यादा। मोर पंख मत रखें, आप उसको साफ सुथरा रखें। मोर पंख इसलिए ना रखें क्योंकि अग्नि कोण में जब हम मोर पंख रखते हैं, अग्नि कोण जहाँ पर किचन होनी चाहिए वास्तु के हिसाब से, तो मंगल दोष है अगर आपके बर्थ चार्ट में, तो आप अग्नि कोण में या किचन की दक्षिण दिशा पर आप मोर पंख लगा सकते हैं, दक्षिण दिशा पर। अगर आपके वास्तु दोष घर का खराब है, तो आप ईशान दिशा में, ईशान कोण में जो उत्तर और पूर्व का कॉर्नर रहता है, यहाँ मोर पंख लगा सकते हैं। अगर आपके राहु की और शनि की पोजीशन आपके बर्थ चार्ट में खराब है, तो आप इसे वायव्य कोण यानी उत्तर और पश्चिम के कॉर्नर में लगा सकते हैं। और वैसे सबसे इम्पोर्टेंट कि मोर पंख लगाया कहाँ जाए, कौन सी ऐसी दिशा है जहाँ मोर पंख लगा दिया जाए, तो मोर पंख लगाने की सबसे बेस्ट दिशा होती है आपका दक्षिण और पश्चिम का कॉर्नर। लेकिन अपने घर में जब भी मोर पंख लगाएं, बच्चे के आसपास निगेटिविटी को हटाने के लिए या उसको कोई नजर ना लग जाए, उसको हटाने के लिए आप उसको बेडिंग के नीचे या ताबीज़ में छुपा सकते हैं। लेकिन जब आप अपने घर की निगेटिविटी के लिए इसको लगाते हैं, तो ऐसे लगाएं कि वो दिखे, कोई भी गेस्ट आपके घर में घुस रहा है वो उसको दिखे। ड्राइंग रूम में कहाँ लगाना है, दक्षिण और पश्चिम दिशा के कॉर्नर में। बेडरूम में कहाँ लगाना है, दक्षिण और पश्चिम दिशा के कॉर्नर में। लिविंग रूम में कहाँ लगाना है, लॉबी में कहाँ लगाना है, दक्षिण और पश्चिम दिशा के कॉर्नर में। सबसे बेस्ट एरिया मोर पंख के लिए माना जाता है। ये 4 जो दिशाएं रहेंगी, इस पर भी आप लगा सकते हो, लेकिन यहाँ पर यह है कि क्या दोष है और किस लिए हम लगा रहे हैं। अब मैं बात करूंगी आपके मेन गेट की। अगर आपका मेन गेट ही अगर शुभ कर दिया जाए, तो क्या लक्ष्मी जी का आगमन नहीं शुरू हो जाएगा, लक्ष्मी जी आपसे प्रसन्न नहीं हो जाएंगी। तो लक्ष्मी जी का आगमन होना कहाँ से है, लक्ष्मी विष्णु का, विष्णु लक्ष्मी का आपके मेन गेट से। अब हम बात करेंगे धन आगमन की, यानी मेन गेट। तो करना क्या है, मेन गेट पर आपने गणेश जी की 2 प्रतिमाएं लेनी है। सेम प्रतिमाएं होनी चाहिए या सेम चित्र होने चाहिए, या 2 प्रतिमाएं ले लीजिए। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, छोटी भी ले सकते हैं, बड़ी भी ले सकते हैं, या फिर सेम चित्र ले लीजिए। अब क्या करना है, उनके मुकुट पर ऐसे 3 मोर पंख आपने लगा देने हैं, चाहे प्रतिमा चाहे चित्र, 3 ही लगाने हैं। दोनों मूर्तियों पर आपने उनके सिर पर, उनके मुकुट पर 3-3 मोर पंख लगा दिए। अब ये गणेश के चित्र या गणेश भगवान की मूर्ति आपने मेन गेट के बाहर की तरफ, जो बाहर दिख रही हो, और एक मेन गेट के अंदर की तरफ बहुत बराबरी पर, सपोज है ये आपने बाहर लगाई है, तो बिल्कुल ये अंदर लगी होनी चाहिए। सेम साइज हो, सेम पोजीशन हो, सेम पिक्चर हो, तो बहुत अच्छा रहेगा। और दोनों पर ही 3-3 मोर पंख लगे। अब आप देखेंगे ये लगाने पर
सावन आने वाला है बहुत जल्दी, सावन में भी ये कर सकते हैं आप लोग। और सावन जी के बाद क्या आएगा, सावन के बाद आएगा गणेश उत्सव, तब भी ये आप कर सकते हैं। बहुत अचूक उपाय आपको बता रही हूँ, सच कह रही हूँ, आप करके देख लो, धन आगमन के रास्ते आपके घर के खुल जाएंगे। हाँ, अगर कुंडली में ही बहुत सी प्रॉब्लम्स है तो वो तो कुंडली का ही निवारण होगा, लेकिन अगर आपके घर में वास्तु दोष है या निगेटिविटी बहुत है या नज़र लग जाती है, फैक्ट्री में काम तो आ रहा है पर धन घर तक नहीं आ रहा है, जॉब तो आप कर रहे हैं पर धन रुक नहीं रहा है, घर पे पैसा बच नहीं रहा है, तो ये उपाय आपके लिए 101% फलीभूत होने वाला है। आप करके देखिए। अब मैं अगला उपाय बोलूंगी, जिनको जॉब नहीं लग रही है या जिनकी फैक्ट्री या जिनका बिजनेस, जिनका व्यापार अच्छा नहीं चल रहा है, वो क्या करें, है ना। अब तो जिनके पास व्यापार है, काम है, जॉब है, उनके लिए हो गया। अब जिनका चल ही नहीं रहा, वो क्या करें, तो उनको करना है कि उन्होंने एक मंदिर 40 दिन का चलिया रखना है कृष्ण भगवान के मंदिर में। डेली उन्होंने, आप किसी भी मंदिर में जाएं, लेकिन वहाँ पे कृष्ण भगवान जी की मूर्ति होनी चाहिए। वहाँ जाकर 40 दिन तक आपने कृष्ण जी को प्रे करनी है अपनी जॉब के लिए या फिर अपने बिजनेस के लिए। उसके बाद आपने उन 40 दिन बाद पंडित जी को मोरपंख और दक्षिणा गिफ्ट करते हुए कृष्ण जी के मुकुट का मोरपंख ले लेना है। कृष्ण जी के मुकुट का एक मोरपंख आप ले लीजिए, लेकिन आपने उनको मोरपंख और दक्षिणा भी गिफ्ट करनी है। अब ये आप ले आइए घर पर, इस पर सिंदूर से तिलक लगाइए और आप अपनी फैक्ट्री में, गले में, या फिर अगर आपके पास जॉब नहीं है तो आप अपने पॉकेट में रखना शुरू कर दीजिए। आप देखेंगे कि अगर आपके पास जॉब नहीं है, बहुत परेशान है, जॉब नहीं मिल रही है, तो आपको जॉब मिलने के रास्ते खुलने लगेंगे। आपको कॉल आ जाएगी कि हाँ आप आइए और आपका इंटरव्यू या सिलेक्शन है, और व्यापार में आपको कस्टमर मिलने लगेगा। तो ये थे हमारे मोरपंख से जुड़े हुए बहुत सारे उपाय जो बहुत है कारगर। लेकिन मैं आपके प्रश्न भी यहाँ पर पढ़ना चाहूँगी कि आप मोरपंख से रिलेटेड मुझसे क्या प्रश्न पूछना चाहते हैं। तो जो आप प्रश्न पूछना चाहते हैं वो भी आप जल्दी से टाइप करना शुरू करें। अगला मैं आपको बताने वाली हूँ, मैंने आपको दिशा बताई, संतान के लिए बताया, जिद्दी बच्चों के लिए बताया, कंसंट्रेशन के लिए नहीं बताया कि जो बच्चों के एग्जाम्स हैं, कंसंट्रेट करने में प्रॉब्लम आती है, या फिर जो बच्चे तैयारी तो 100% करके जाते हैं लेकिन उतने नंबर नहीं आ पाते, वो क्या करें। जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, पहली बात तो कंपटीशन की जो स्वामी है वो राहु महाराज है, इसलिए सरस्वती जी, क्योंकि विद्या और ज्ञान की देवी सरस्वती जी के पास भी आपने मोरपंख देखा है, मोर देखा है। तो आपने क्या करना है, जिस सब्जेक्ट में आपको ज़्यादा प्रॉब्लम है या आपको लगता है इस सब्जेक्ट में की तैयारी तो मैं बहुत अच्छे से करता हूँ लेकिन नंबर नहीं आ पाते, या फिर मेरी कंपटीशन में मैं बैठने जा रहा हूँ तो एक सपोर्ट, एक कि मेरे कंपटीशन में मैं निकल जाऊँ, उसके लिए आप क्या करें, आप अपने पास मोरपंख रखें, लेकिन कोशिश करें वो मोरपंख 3 होने चाहिए, और आप अपनी उस बुक में या उस सब्जेक्ट में या उस क्वेश्चन पेपर के साथ भी 3 मोरपंख रख सकते हैं। जब आप क्वेश्चन पेपर देने जा रहे हैं तो भी आप 3 मोरपंख अपने साथ ले जा सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि एग्जामिनर मोरपंख के लिए कुछ कहेगा, आप निकाल के अपनी टेबल पर लगा दीजिए, रख दीजिए, उस पर कोई चीटिंग नहीं कर सकता, उस पर कोई लिख के नहीं ले जा सकता। तो मोरपंख के लिए आई थिंक एग्जामिनर कुछ भी नहीं कहने वाला। ठीक है, तो अब हमारे स्टूडेंट्स के लिए हो गया, जॉब और बिजनेस के लिए हुआ, जिनका जॉब और बिजनेस चल रहा है उनके लिए भी हो गया, मैरिड लाइफ के लिए भी मैंने आपको बताया, और छोटे बच्चे भी हो गए। तो लगभग मेरे सारे टॉपिक क्लियर हो चुके हैं। तो अब आपने क्या करना है, मैं आपके प्रश्नों का वेट कर रही हूँ। जो भी आप मोरपंख से रिलेटेड, राज बंसल जी, किरण वर्मा जी, सभी से बोलूँगी, राम जी, आप लोग जल्दी से शेयर करें क्योंकि मैं आप लोगों के प्रश्न भी आखिर में ज़रूर लेने वाली हूँ। तो आपने अपने प्रश्न जो पूछना चाहते हैं वो जल्दी से शेयर करना शुरू करें। वेट,
टॉपिक मैं भूल गई थी, शनि की 7.5, जिनकी शनि की 7.5 चल रही है, क्योंकि अभी धनु, मकर और कुंभ की 7.5 चल रही है, उन्हें क्या करना है, मोर पंख से रिलेटेड उपाय उन्होंने करना है कि पहली बात तो पीपल के पेड़ की, वृक्ष की ज़्यादा से ज़्यादा पूजा करें। और जब आप पीपल के वृक्ष के पेड़ के नीचे दीपक जलाने जाते हैं तो आपने करना है, दीपक जलाते समय आपने वो जो दिया जला रख रहे हैं वो एक तो या तो तिल का रहेगा या सरसों के तेल का रहेगा। अब आपने मोर पंख एक अपने पास रखना है और उसी जब आपने वो दीपक जला लेना है, उस समय जब आपने प्रेयर करनी है, दीपक को घुमाना है, आपने तेल से छोटा सा तेल का तिलक मोर पंख को और पीपल के पेड़ के पत्ते को तिलक करके घर लेकर के आ जाना। मोर पंख और पीपल के पेड़ का पत्ता। अगर आपको शनि की 7.5 चल रही है तो ये दोनों चीज़ें अपने साथ हमेशा रख के देखिए, आपके साथ 7.5 का इम्पैक्ट भी आपकी ज़िंदगी में कम हो जाएगा। तो अगर आपकी 7.5 चल रही है तो भी आप मोर पंख से काफ़ी फ़ायदा उठा सकते हैं। चलिए मैं आप लोगों के प्रश्न लेती हूँ। पायल जी, आपके हस्बैंड की अगर पेमेंट रुकी हुई है तो प्लीज़ आप मोर पंख पर जो पेमेंट नहीं दे रहा है, सिंदूर से हनुमान जी के जो मूर्ति पे जो चमेली का तेल और सिंदूर लगाते हैं, आप किसी भी मंदिर में जाके दक्षिणा दे के पंडित जी से वो सिंदूर मांग के ला सकती हो, ठीक है। तो आप वो सिंदूर मांग लाओ और मोर पंख पर उसका नाम लिख दो जो आपको पेमेंट नहीं कर रहा है। आप 2, 3, 4, 10 लोगों का भी नाम लिख सकते हो। लिखने में आपको दिक्कत ज़रूर होगी, लेकिन आप फिर भी कोशिश करो, आपने एक सोच के लिखना है कि हाँ मैंने उसका नाम लिख दिया। भले ही आप रेड पेन से लिख दो, लेकिन सिंदूर वहाँ पे ज़रूर लगा दीजिएगा। आप देखेंगे कि आपका वो रुका हुआ पैसा जो नहीं दे रहे थे वो आने लगेगा। ठीक है डियर पायल, गॉड ब्लेस यू डियर। ज़्यादा से ज़्यादा पायल शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा सकें।